क्या अब्राहम का खुदा और एक इस्लाम का खुदा, जैसे अल्लाह कहा गया, क्या एक है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। नहीं। कहीं पर भी ऐसा लिखा है कि बाइबल बदल ली गई है? बोलते हैं वो लोग कि नहीं, आप तो तौरात भी लेते हैं, आप तो लेटर्स भी पढ़ते हैं, इसके बिना तो आपका क्रिश्चियनिटी नहीं है। क्योंकि इस्लाम में 3 कंडीशन में झूठ बोलना अलाउ है, ठीक है। और उसका कलाम जो है, कुरान जो है, वो एक लंगड़ा घोड़ा नहीं है जिसको 2 बैसाखी की ज़रूरत पड़ेगी, हदीस और तफसीर। जाकिर नायक का डायलॉग सुनना चाहेंगे? अगर कोई क्रिश्चियन सिर्फ यीशु मसीह को माने तो वो मुस्लिम होएगा। बिल्कुल, ये कॉमन सवाल है। हाँ। इसका कॉमन सा जवाब कि उस पाक वाहिद खुदा जिसने पूरे दुनिया को, सारी कायनात को बनाया, उसका बेटा कैसे हो सकता है जबकि उसकी कोई बीवी नहीं है? तो क्या हम खुदा को लिमिट में नहीं कर रहे, खुदा को छोटा नहीं कर रहे? और अगर वो खुदा है तो क्या वो इंसान नहीं बन सकता? बेशक बन सकता है, और बनकर उन्होंने दिखाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब सिकी, स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे में बात बहुत सी होती है, लेकिन आज एक सवाल है जो लोगों ने उठाया। परमेश्वर का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और सत्य को जानने के लिए सुनना पड़ता है। ये वीडियो हो सकता है शुरू करने के बाद आप कहें कि भाई हमें नहीं सुनना। तो सवाल ये है, क्या खुदा का भी बेटा हो सकता है? क्या यहोवा परमेश्वर का बेटा हो सकता है? अगर आपने ये सवाल पूछा है तो जवाब के लिए आज हमारे बीच में है साजिद जरमाया। आइए मुलाकात करते हैं। साजिद, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़। स्वागत है एक और बार विजनरी स्टूडियो में। यस। आपने अपनी गवाही शेयर की हम सब के साथ, हमने मानी, सुनी और हमने आशीष पाई प्रभु यहोवा की ओर से, बिकॉज वी बिलीव दैट गॉड इज गॉड ऑफ मेरिकल। आमेन। आमेन। वो मेरिकल आपकी ज़िंदगी में है। Yes. बहुत से लोग चमत्कार ये समझते हैं कि मुझे ये चाहिए था, वो मिल गया, मेरे शरीर में ये बीमारी थी, मेरी बीमारी ठीक हो गई, लेकिन उससे बड़ा चमत्कार ज़िंदगी बदलना है। प्रेज़ गॉड। आपकी बदल गई। यस। आमेन। आमेन। ग्लोरी टू गॉड। सब बातों में महिमा इस बात की। लेकिन अब एक सवाल, वही सवाल जो अक्सर लोगों को करते देखता हूँ, बहस करते देखता हूँ। लोग ये बात करते हैं कि खुदा का बेटा नहीं हो सकता। ओके। अरे वो बाप है तो बाप का तो बेटा होगा ही ना। अच्छा। बिना बेटे के तो बाप नहीं होता। यस। जब लोग ये बात करते हैं तो मैं तो उनको सीधा जवाब देता हूँ, मेरे खानदान की बात मैं जानता हूँ, तुम मेरे खानदान को नहीं जानते। पर ये मेरा जवाब पूरी तरह से मुकम्मल नहीं है। ये बेतुकी बात का बेतुका जवाब है, पर आपसे पूछूंगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, जो लोग ऐसा पूछते हैं कि खुदा का बेटा नहीं हो सकता, काउंटर क्वेश्चन मैं उनसे ये करता हूँ, खुदा का बेटा क्यों नहीं हो सकता? ख़ास करके जब हमारे मुसलमान भाई, जब हम उनके पास जाते हैं गॉस्पेल लेकर, तो वो बोलते हैं कि आप यीशु को खुदा का बेटा मानते हो, खुदा के बेटे कैसे हो सकते हैं? सो मैं पूछता हूँ क्यों नहीं हो सकता खुदा का बेटा? तो कुरान में चैप्टर 6 वर्स नंबर, शायद मैं भूल रहा हूँ, चैप्टर 6 में ऐसा लिखा है कि उस पाक वाहिद खुदा जिसने पूरे दुनिया को, सारी कायनात को बनाया, उसका बेटा कैसे हो सकता है जबकि उसकी कोई बीवी नहीं है? सो नंबर 1, खुदा का बेटा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसकी बीवी नहीं है। सो मेरा सवाल होता है, क्या खुदा जो ऑल माइटी है, जिसने सब कुछ बनाया शून्य से, जिसने ज़ीरो से सब कुछ बनाया है, उसको बेटा बनाने के लिए बीवी की ज़रूरत पड़ेगी? बहुत खूब। तो क्या हम खुदा को लिमिट में नहीं कर रहे, खुदा को छोटा नहीं कर रहे? एक तरफ हम कहते हैं खुदा जो है ऑल माइटी है, दूसरी तरफ हम उसको अपने दिमाग से आंक रहे हैं कि वो लिमिट है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो बेटा नहीं बना सकता। औलाद नहीं पैदा कर। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसके पास बीवी नहीं है। ठीक है। सो हम जब बाइबल के खुदा के पास आते हैं तो हम देखते हैं बाइबल का खुदा ऑलमाइटी है और उसने ऐसा किया भी, बेटा बनाया। लेकिन ये बेटा वैसा बेटा नहीं है जैसे बहुत से लोग सोचते हैं कि खुदा ने किसी औरत के साथ, अस्तगफिरुल्लाह, कि उसने कुछ रिश्ता बनाया, कुछ रिलेशन बनाया, देन उससे जो औलाद आई तब जाकर उसका बेटा हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब हम अच्छे से देखें इस चीज़ को, सूरा मरियम में, कुरान में, जो मरियम अलैहिस्सलाम, यानी मुसलमान अच्छे से जानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम की माँ मरियम, उनका खुदा ने उनको ऐसा ताकत दिया, अल्लाह ताला ने उनको ऐसे कुव्वत दी, बिना शौहर के उसने बेटा पैदा किया। और वो कुव्वत अल्लाह ने खुद दी थी। अल्लाह ने कुव्वत दी एक इंसान को
जो बिना शौहर का बेटा बना सकती है, तो वही अल्लाह अपनी कुदरत को खुद अपने लिए इस्तेमाल करके बिना बीवी के बेटा क्यों नहीं बना सकता। क्या बात है, क्या खूब कहा। और ये बाइबल के खुदा ने प्रूव किया है। जीसस क्राइस्ट को उन्होंने अपना बेटा बताया, बोला। फॉर एग्जांपल एक नॉर्मली दुनियावी उदाहरण आपको देता हूँ उन लोगों के लिए, ताकि वो समझे अच्छे से। फ़र्ज़ कीजिए आप मुझसे बुज़ुर्ग हैं, मुझसे बड़े हैं। अभी मुझे कहते हैं कि बेटा ये चीज़ को यहाँ से यहाँ रख दो। मैं आपको कह सकता हूँ, आप मुझे बेटा क्यों बोल रहे हैं? बेटा, मैं आपका बेटा हूँ। आप बुज़ुर्ग हैं, अपने बुज़ुर्गी से कहा कि आप इस चीज़ को यहाँ रखो बेटा। बिल्कुल। एक टाइटल आपने दिया, एक बात आपने बताया कि बेटा। सो बेटा मीन्स ये नहीं हो गया कि आप मेरे वाकई में पिता हो गए। एज द सेम वे जब हम जीसस क्राइस्ट को जब सन ऑफ गॉड देखते हैं, उसका मतलब ये नहीं हो गया कि खुदा का जना हुआ बेटा। खुदा ने उसको रूहानी लक़ब दिया, ही इज़ अ वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड बिकेम फ्लेश, उसको मांस, उसको लहू, उसको बेटे के शक्ल में दुनिया में भेजा। क्या बात है, बहुत खूबसूरत जवाब दिया, बहुत सीधा और सरल जवाब। बल इतना ही नहीं, मेरे अगले कुछ और सवाल भी मैं आगे पूछूंगा। क्या बाइबल का खुदा, अब्राहम का खुदा, इस्लाम में जिसे खुदा बुलाया गया, अल्लाह बुलाया गया, क्या एक है? इस पे बहुत सारा बहस है, लेकिन बिना गुस्ताखी, बिना तौहीन किए हुए मैं ये बताना चाहूँगा कि जब हम लोग दोनों किताब को पढ़ते हैं और कहने को अदर रिलीजन अगर देखें, मान लीजिए हिंदू भाई या फिर कोई अलग व्यक्ति अगर उसको देखे, तो उनको लगेगा कि ये एक ही खुदा है। लेकिन जब आप दोनों खुदा का, मैं इसको दोनों इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोनों के अंदर में, कैरेक्टर में, दोनों के अंदर में, मैसेज में, तो उन्होंने मैसेज दिया लोगों को, जो पर्पस है, दोनों का पर्पस अलग है। बाइबल का खुदा बाप है। बाइबल के खुदा के लोग चुने हुए पहला कौम कौन है? इज़राइल है। करेक्ट। इस्लाम का खुदा मालिक है। उसका कौम कौन हुआ? इस्माइल, जिससे खुदा का कोई अहद नहीं था। बाइबल का खुदा सारे नबियों को भेजता है, मूसा की शरीयत याद दिलाता है, और आने वाले एक परफेक्ट ख़ास नबी भी है वो, और ख़ास मतलब सब कुछ उसमें ख़त्म होगा, जिसको हम लोग यीशु मसीह को बोलते हैं कि जीसस क्राइस्ट जो है फर्स्ट एंड लास्ट, यानी कि ख़ातमन नबी, ख़ातमन रसूल, ख़ातमन बादशाह। ये सब उनके लिए जो हमें सुन रहे हैं मुसलमान भाई, वो अच्छे से इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे। यानी कि द लास्ट प्रॉफिट, द लास्ट प्रीस्ट, हाई प्रीस्ट, सब कुछ जीसस में ख़त्म होता है। सो हम देखते हैं कि बाइबल का खुदा ने सब कुछ यीशु मसीह पे ख़त्म कर दिया। अब यीशु मसीह को सारा अधिकार दे दिया इंसाफ करने का। इसीलिए खुदावन यीशु मसीह ने मत्ती 28 उसका 18 आयत में कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया। क्या बात है। उनको दे दिया गया। और एक बात, इसी पॉइंट से मुसलमान भाई ये बोलते हैं कि जिसको दिया गया वो खुदा कैसे हो सकता है? क्योंकि खुदा को कोई दे नहीं सकता, खुदा खुद ही उस चीज़ को रखता है। इसमें भी एक लॉजिक है। जीसस क्राइस्ट ह्यूमन नेचर में आए थे, सो ह्यूमन नेचर के हिसाब से उनको अधिकार दिया गया। कैसे अधिकार मिला? कि वो खुदा का बेटा इसलिए अधिकार मिला? नहीं, उन्होंने शरीयत को पूरा किया, पाक तरीके से ज़िंदगी बिताया, निष्पाप होकर के ज़िंदगी बिताया। तो बाइबल का खुदा हम लोग देखते हैं कि उसने अपने उम्मत को, यानी कि लोगों को जिसको उसने बनाया है, उसको बचाने के लिए देहधारी होकर धरती पर आ गया। उसने स्वर्ग की उस जन्नत की उस बादशाही को, जन्नत के उस वैभव को छोड़ करके धरती पर अपने कलाम को जिस्म देकर आ गया। लेकिन जब हम इस्लाम के खुदा को कंपेयर करके देखते हैं, क्यों हम बोलते हैं अलग है, जब हम इस्लाम के खुदा को देखते हैं तो उनका कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह जो है धरती पर नहीं आ सकता, अल्लाह जो है इंसान नहीं बन सकता, अल्लाह इंसान नहीं बन सकता, जो बनाने वाला है वो इंसान बनकर नहीं आ सकता। लेकिन जब आप सूरा मरियम आयत नंबर 17 पढ़े, वहाँ पर फरिश्ता जिब्राइल मरियम के पास पूरा इंसान बन करके आके खड़ा हो गया। क्या बात है, सही बात है। आयत बता रहा है कि मरियम के सामने जिब्राइल पूरा इंसान की शक्ल में इंसान बनकर आकर के कहता है, ए मरियम, आपको अल्लाह की तरफ से एक पाक बेटा होगा, जीसस क्राइस्ट के बारे में। सो एक फरिश्ता खुदा की कुदरत पा करके इंसान बन के आ सकता है। सही है। वही खुदा अपनी कुदरत खुद इस्तेमाल करके इंसान बन के क्यों नहीं आ सकता? और अगर वो खुदा है तो क्या वो इंसान नहीं बन सकता? बेशक बन सकता है, और बनकर उन्होंने दिखाया है। क्या बात है। इसीलिए हम लोग बाइबल में जीसस क्राइस्ट को
टू नेचर कहते हैं, थियोलॉजिकल लैंग्वेज में इसको टू नेचर ऑफ जीसस क्राइस्ट कहते हैं, जिसको हाइपोस्टैटिक यूनियन कहते हैं। इसका मतलब है 100% गॉड 100% मैन। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी तालीम आपने प्राप्त की है। प्रेज गॉड। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, क्योंकि ना बहुत सारे लोग इन बातों को लेकर बहुत से लोगों को निराश करते हैं, परेशान करते हैं और उनके मन को कमज़ोर कर देते हैं। पर मैं हमेशा कहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, और सत्य को जानने के लिए सुनना पड़ता है। एग्जैक्टली। कुछ लोगों को ये बात अभी पसंद नहीं आएगी और वो कमेंट डालना शुरू करेंगे बिना देखे। तो मैं उनसे कहूँगा बिना देखे मतलब डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ऑफ कोर्स। बुक पढ़ने से पहले उसके बारे में कमेंट करना बेकार की बात है। तो बुक में लिखा कुछ और है और आप कुछ और बात करते हैं। ऐसे ही कई सवाल लोगों को परेशान करते हैं, जैसे आसमानी किताबें। हमारी किताब आसमान से उतरी थी पर तुम्हारी नहीं उतरी। बाइबल बदल दी गई है। ओके। बाइबल बदल दी गई है, बाइबल ओरिजिनल नहीं है। अच्छा। हु कैन से दिस? कौन ये बातें कर सकता है? तो आप क्या कहते हैं, क्या बाइबल बदल दी गई है? आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आपने कुरान पढ़ी है, कुरान हाफिज हैं अच्छा आप, लेकिन अब आप बाइबल पढ़ते हैं, तो क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, ये कॉमन सवाल है। हाँ, इसका कॉमन सा जवाब, क्या कुरान में या हदीस में कहीं पर भी ऐसा लिखा है कि बाइबल बदल दी गई है? सवाल फिर से एक और आएगा, किसने कहा बाइबल बदल दी गई? अच्छा। अगर आप मुस्लिम हैं, आप मुझे कहते हैं आपकी बाइबल तो बदल गई, तो मैं आपसे पूछूंगा किसने कहा बाइबल बदल गई? आप बोलेंगे मेरे मौलवी ने कहा, मेरे मुफ्ती ने कहा, मेरे मौलाना ने सिखाया, मेरे स्कॉलर्स ने सिखाया। तो जब उनसे पूछूंगा उनको किसने कहा, वो उसके मौलाना को बोलेंगे। ऐसा करते 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 ये बातें जाकिर नायक और अहमद दीदात पर आकर अटक जाएगी, क्योंकि यही लोगों ने ये दावा किया था कि बाइबल जो है बदल दी गई। कुरान का ये दावा नहीं है, हदीस का ये दावा नहीं है। कुरान बाइबल को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल सूरह माइदा चैप्टर 5 वर्स नंबर 47, वहाँ पर ऐसा लिखा है, इंजील वालों को चाहिए, इंजील मीन्स कि जो गॉस्पेल पढ़ते हैं यहाँ पर हम, इंजील वालों को चाहिए अल्लाह ने जो कुछ इंजील में उतारा है उसके हिसाब से फैसला करे, और जो कोई इंजील के हिसाब से फैसला ना करे वो बदकार और फासिक है। इट मीन्स अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि इफ़ यू आर क्रिश्चियन, आपका न्याय कुरान के हिसाब से नहीं होएगा, आपका न्याय हदीस के हिसाब से नहीं होएगा, आपका न्याय आपके किताब गॉस्पेल के अकॉर्डिंग होएगा। ठीक है। अगर गॉस्पेल कॉन्ट्रडिक्ट है, अगर गॉस्पेल बदल दिया गया है, तो फिर कैसे, क्यों सपोर्ट कर रहा है? अल्लाह ताला बोल रहा है उसी के हिसाब से न्याय होगा। हाँ। चले, एक बात आता है, नहीं नहीं मज़ेदार। एक बात आता है कि नहीं नहीं वो उस टाइम नहीं बदला था, बाद में बदल दिया गया। ओके, बाद में भी अगर बदल दिया गया है, पैगंबर इस्लाम के टाइम में लगभग 19,000 न्यू टेस्टामेंट यूनानी प्रतिलिपियाँ मौजूद थी। लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आज वो प्रतिलिपियाँ यूनानी 24,000 है। कोडेक्स सेनेटिकस, कोडेक्स बेनेटिकस, ये सारी चीज़ें, डेड सी स्क्रॉल्स, ये सब चीज़ें प्रूव करती हैं किताब नहीं बदली है। हिस्ट्री इसको प्रूव करता है किताब नहीं बदली है। आर्कियोलॉजिस्ट इसको प्रूव करते हैं किताब नहीं बदली है, क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं, मान के चलिए कुछ मैप, कुछ भी ऐसी बातें, साइंटिफिकली बातें, कुछ भी ऐसी बातें, तो उसको डिस्कवर करता है साइंस। और साइंस कभी भी मुसलमान नहीं होता, हिंदू नहीं होता, कुछ नहीं होता। सो हमारे पास कुरान का एविडेंस है, बाइबल सही है। हमारे पास हिस्ट्री का एविडेंस है, बाइबल सही है। हमारे पास एग्नोस्टिक, एथियस्ट, जो रिसर्चर है, आर्कियोलॉजिस्ट, उनका एविडेंस है कि बाइबल सही है। सो आपके स्कॉलर्स, मुफ्ती अल्लाह के किताब को, सूरह इमरान आयत नंबर 3 और 4 में लिखा, बेशक हमने तौरात यानी ओल्ड टेस्टामेंट, मूसा की 5 किताबें, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट, बेशक हमने तौरात और इंजील को उतारा लोगों के मार्गदर्शन और गाइडेंस के लिए। कुरान को मार्गदर्शन और गाइडेंस कहीं भी बताया गया हो तो मैं अपने दर्शकों को चाहता हूं आप ज़रूर से कमेंट में लिखिए वो रेफरेंस। कहीं पर भी कुरान को मार्गदर्शन या गाइडेंस नहीं, जबकि हमारे किताब को मार्गदर्शन और गाइडेंस लोगों के लिए, मैनकाइंड। क्या बात है। पर्टिकुलर एक नेशन के लिए नहीं, मैनकाइंड। बहुत खूब दिया है, बहुत खूब। जब मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि लोग कह रहे हैं, ख़ासतौर से जो लोग, मैं कहूँगा रसगुल्ले हैं ये लोग, और इन्होंने आके कहना शुरू कर दिया कि बाइबल बदल गई। वेल, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमको क्या लगता है, हम जानते हैं कि बाइबल क्या है। बाइबल वो पुस्तक है
ये वो किताब है जो खुदा के साथ मुलाकात कराती है, बेशक, कोई शक नहीं। लेकिन मुझे लगता है, अभी आपने नाम लिया जाकिर नायक, है ना, जाकिर नायक और एक अहमद दीदार, मुझे लगता है इन्होंने कुरान बदल दी। एग्जैक्टली, मुझे लगता है, क्योंकि लगता नहीं, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ओके। मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता, मैं Yes. पढ़ा नहीं हूँ, पर्सनली मैंने ये नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत इधर पढ़ा है बस, ज़्यादा नहीं। तो अब अगर इसे देखें, क्योंकि कुरान में, जहाँ तक मुझे पता है, कुरान यीशु मसीह के बारे में बात कर रही है, यीशु को फॉलो करने के बारे में बात कर रही है। लेकिन ये लोग दुनिया भर का मजूम लगाते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं, लेकिन लोगों को ये सच्चाई नहीं बताते कि यीशु का अनुसरण करो, यीशु के पीछे चलो। जाकिर नायक का डायलॉग सुनना चाहेंगे? सुनाइए, ज़रूर ज़रूर। तो जाकिर नायक बोलते हैं, उनका स्टेटमेंट बाय हार्ट मुझे याद है, कोई भी मुस्लिम, कोई भी मसीही मसीही नहीं है। मैं उन्हीं के टोन पे बोल रहा हूँ। Okay. सो हमारे दर्शक, आप ऐसा ना सोचें कि मैं आपके स्कॉलर का मजाक बना रहा हूँ। जस्ट मैं जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया उसी को कॉपी करके मैं बोल रहा हूँ। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। सो उनका कहने का मतलब है, कोई भी क्रिश्चियन नहीं है। वो क्रिश्चियन इसलिए है क्योंकि वो संत पॉल को मानता है। अगर कोई क्रिश्चियन सिर्फ यीशु मसीह को माने तो वो मुस्लिम होएगा। वो कहते हैं वो मुस्लिम होएगा। क्यों होएगा? क्योंकि संत पॉल ने क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन के तौर पे हमें पेश किया है। जीसस क्राइस्ट ने गॉस्पेल पे जो मैसेज दिया है वो इस्लाम ने भी सेम मैसेज दिया है। तो उनका कहने का मतलब है, हम लोग ओबे करते हैं संत पॉल को। अगर ये मैंने पहले सुना होता जो अभी आपने कहा, तो मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, तो फिर बहुत कुछ बातें और होती। अगर ये मैंने पहले कभी सुना होता तो हम पौलुस की बात नहीं सुनते, क्योंकि पौलुस ये कहते हैं, मसीह को छोड़कर मुझ में और कोई बात ना जानी जाए। मसीह को छोड़, जो कुछ हूं मसीह हूं, मसीह में जीना, मसीह में मरना, मसीह में मरना, सिर्फ मसीह। मुझ में मसीह छोड़कर कोई और बात ना हो। मैं इसके बारे में इतना बोल सकता हूँ, लेकिन ये मेरा समय नहीं है, आपका समय है जी। इसी पॉइंट पे एक और बात उठती है। मान लीजिए अगर हम मसीही लोग पौलुस का अनुसरण कर रहे हैं इसीलिए हम क्रिश्चियन हैं, हाँ। सो ये बात उन पे भी फिट होती है। अच्छा, आप मुसलमान अगर सिर्फ कुरान को पढ़ें, हाँ, और सिर्फ कुरान पे अमल करें, हाँ, तो आप क्रिश्चियन हो, बाइबल फॉलोअर हो जाएंगे, आप क्रिश्चियन होएंगे। आप मुसलमान इसीलिए है क्योंकि आप हदीसों को मानते हैं। बहुत खूब, क्या बात है। और हदीस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर इस्लाम के 300 साल बाद, 200 साल बाद अलग अलग टाइम में लिखा गया। वी हैव, मेरे पास जितने भी गॉस्पेल, हमारे पास गॉस्पेल, एक गॉस्पेल है 4 लोगों ने लिखा। हमारे पास आई विटनेसेस है, हमारे पास और भी एविडेंस है, लेकिन उनका कोई भी आई विटनेस नहीं है हदीसों का। वो नरेशंस देखते हैं, सनद देखते हैं, ये उनके लैंग्वेज में इसको सनद, चेन्स ऑफ नरेशंस, ठीक है, वीक हदीस, अथेंटिक हदीस, नॉन अथेंटिक हदीस, बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन वो बोल रहे हैं फलाना के फलाना ने देखा, पैगंबर इस्लाम के मुंह से ये बातें सुनी। तो भाई मैं पूछता हूँ, क्या उन्होंने सच कहा था? जिन्होंने सुना, जो चेन्स ऑफ नरेशंस से जो चला आ रहा है, जो वर्ड, जो बातें चले आ रहा है कि आप लोग जो मानते हो पैगंबर इस्लाम ने बोला, हो सकता है 5वीं पीढ़ी में किसी ने मिस्टेक कर दिया हो, क्योंकि इस्लाम में 3 कंडीशन में झूठ बोलना अलाउ है। अच्छा, इसको तकवा कहते हैं। झूठ बोलना अलाउड है? यस, तकवा कहते हैं। अच्छा, एक जंग के मैदान में सुलह कराने के लिए और दीन को फैलाने के लिए। मेरी बाइबल ऐसा नहीं बोलती। मेरी बाइबल में झूठ है, यस, पाप है, तो बनियान के साइज के जैसे नहीं है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। जिसने पाप किया उसे सजा जरूर मिलेगी, और सजा ही की है मौत। बेशक बेशक, ये मेरे बाइबल, मेरे खुदा की बाइबल है, मेरे खुदा का वचन है। बेशक। बट कैसे ये अलाउड कर सकते हैं झूठ बोलना? मेरा अगला सवाल है आपसे। अब जब अगर हम ये बात कर रहे हैं, मेरे परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र, बाइबल मुझे किसी और पुस्तक को पढ़ने की इजाज़त नहीं देता। मतलब मेरा मतलब ये है कहने का, अगर मैंने एक किताब लिखी तो वो किताब ऑथेंटिक नहीं है, सिर्फ बाइबल के अलावा। अगर मेरी किताब
बाइबल से बाहर की है, बाइबल से बाहर की बात करती है तो वो ऑथेंटिक नहीं है, उसे नहीं नहीं मानी पढ़ा जाएगी। जाना चाहिए, उसे नहीं मानना चाहिए, उसे स्वीकार नहीं करना बिल्कुल चाहिए, भी दुनिया की किताब है बिल्कुल भी नहीं। और मुझे उसे बाइबल के वचन के अनुसार बोलने के लिए हक भी नहीं है। बिल्कुल। पर अब ये सवाल है, जब कुरान है तो फिर हदीसों को पढ़ने की ज़रूरत क्या है? देखिए, सबसे पहली बात, कुरान मैं बोलूँ तो जब इस्लाम के हिसाब से मैंने जो सीखा था वो इसलिए कि बहुत चीज़ें, मतलब अल्लाह ताला बोलते हैं कि मेरा अनुसरण करो और मेरे रसूल का अनुसरण करो। मतलब कि मेरा अनुसरण यानी कि कुरान, और मेरे रसूल का अनुसरण यानी कि हदीस, जो रसूल ने फरमाया कि हम एक हदीस को हदीस तभी मानेंगे जब वो हदीस कुरान से नहीं टकराएगी। जैसे आपने अभी कहा कि मैं कुछ भी किताब लिख सकता हूँ, लेकिन अगर वो मेरे बाइबल को डिनाई करे या फिर गलत बोले तो वो इन्फेंसी कहलाएगी। जैसे कि गॉस्पल ऑफ थॉमस, गॉस्पल ऑफ सोडो मैथ्यू, जितने सारे गॉस्पल्स लिखे गए थे अर्ली टाइम में, वो सब इन्फेंसी गॉस्पल है। उसी को लेकर कुरान में पेस्ट किया गया, कॉपी पेस्ट। सो अब मान लीजिए कि हदीस अगर उस चीज़ को बयान कर रहा है, जो बातें मतलब हमें मानना है, तो पैगम्बर इस्लाम ने हदीस मानने को कहा। मान लीजिए हदीस उन्होंने सिखाया किसी चीज़ को, कुरान बताता है कि आपको 3 टाइम नमाज पढ़ना है, लेकिन टाइम नहीं बता रहा, हदीस बता रहा आपको 5 टाइम पढ़ना है। अच्छा, टकरा गया। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है। आपका ऑथेंटिक हदीस, आपने कहा कि ऐसा हदीस जो कुरान से टकराता है उसको हम नहीं मान सकते। तो हदीस बता रहा है कि आपको हज कैसे करना है, जबकि कुरान ने नहीं बताया। आप श्योर हैं इस बारे में? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप कमेंट कीजिए अगर आप बोलते हैं इस चीज़ को कि ऐसा नहीं है, तो आप बोलिए, मैं इस्लाम में रुजू करूँगा, क्योंकि मैंने पढ़ा है इस चीज़ को। ऐसा हदीस जो कुरान से टकराता है वो माना नहीं जाएगा, इसको नॉन ऑथेंटिक बोलेगा। कुरान में 3 वक्त की नमाज है, लेकिन हदीस ने बताया 5 वक्त। मतलब आपके अब्बा ने ज़बरदस्ती आपसे 5 वक्त की नमाज पढ़वाई? फोरफादर्स ने, जो हमने सीख रहे हैं हम लोग। सो कहने का मतलब है कि कुरान में ऐसे और भी चीज़ें हैं। कुरान में आदम को अल्लाह ने बनाया, लेकिन उसकी बीवी हवा गैप। अच्छा ये तो अजीब ही बात है यार। पूरा कुरान में हाँ। अम्मा हवा का नाम कहीं नहीं मिलेगा। ओहो। सो और ये कहते हैं कि बाइबल बदल गई। वो कहाँ मिलेगा? हदीस में। अच्छा। सो कुछ चीज़ें अगर हम छोड़ देते हैं तो हमें उसको लिपि बोलता है ना, लिपा पोती करने के लिए हमें कहीं और डालना पड़ता है। अच्छा अच्छा। ठीक है। और देखिए, तो ये हमारे मुकम्मल बाइबल फिर को आपके- हाँ। मैं, हमारे मुसलमान भाई अगर आप देख रहे हैं तो मैं माज़रत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, आप बुरा ना माने। मैं अक्सर उनसे पूछता हूँ कि भाई, खुदा तो खुदा है, उसको किसी चीज़ की बैसाखी की ज़रूरत नहीं है, खुदा के कलाम को। हमारे बाइबल मुक़द्दस आप पढ़िए। हम इंजिल पे ईमान रखते हैं, हमारे लिए इंजिल इनफ है। बोलते हैं वो लोग कि नहीं, आप तो तौरात भी लेते हैं, आप तो लेटर्स भी पढ़ते हैं, इसके बिना तो आपका क्रिश्चियनिटी नहीं है। हम बोलते हैं अगर हम लेटर्स को हटाएं और ओल्ड टेस्टमेंट को हटाएं, तब भी हम गॉस्पेल से जीसस क्राइस्ट को ईमान रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल विश्वास रख कर सकते सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। कर सकते हैं। लेकिन क्या आप हदीसों को हटाकर आपका ईमान पक्का है? प्रूव कर पाएंगे? इफ़ यू आस्क अस, अगर हमसे आप पूछ रहे हो तो इस सवाल का जवाब दो। मतलब अगर वो ये बोलते हैं तो फिर उनके लिए ये जवाब लाजमी बनता है कि इसका जवाब दो। बिल्कुल। अगर मुझे एज अ बाइबल प्रीचर मैं सिर्फ गॉस्पल्स प्रीच करूं और गॉस्पल से ही ज़िंदगी मेरी काफ़ी है। हाँ, लेटर्स वो मेरे लिए एक बहुत मायने रखते हैं, पर ऐसा नहीं कि लेटर मेरी ज़िंदगी बचाते हैं। मेरी ज़िंदगी के लिए गॉस्पल काफ़ी है। एग्जैक्टली। एक लंगड़ा है जिसको 2 बैसाखी की ज़रूरत है, तब वो प्रॉपर चलेगा। ठीक है। सो मैं तौहीन नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद मानता हूँ, मैं इज़्ज़त के साथ, रिस्पेक्ट के साथ ये कह सकता हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ, यही मेरा फेथ नहीं है। ये आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हो, जो हम सीखते हैं आपके द्वारा, आपने जो दुनिया को बताया है, मुसलमान हजरात, आपने जो दुनिया को बताया, हम वो सीख रहे हैं, हम वैसा देख रहे हैं कि कुरान अल्लाह का कलाम है। अल्लाह जो है कादिर मुतलक ऑल माइटी है, उसके कलाम को एक्सप्लेनेशन देने के लिए किसी इंसान की औकात नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और उसका कलाम जो है, कुरान जो है, वो एक लंगड़ा घोड़ा नहीं है जिसको 2 बैसाखी की ज़रूरत पड़ेगी, हदीस और तफसीर। कुरान इनफ है। सो मैं चाहता हूँ मुसलमान भाई,
आप कुरान में देखें, सच्चाई को तर्जुमे के साथ पढ़िए, उस पर आपको मसीह के बारे में पता चलेगा। ईसा मसीह केवल नबी नहीं है। ठीक है, तो मैं पहले सवाल पे फिर से आऊँगा। मैंने सवाल पूछा था, क्या अब्राहम का खुदा हमारा खुदा जो कि एक खुदा है और एक इस्लाम का खुदा जैसे अल्लाह कहा गया है, क्या एक है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। नहीं। चलिए ठीक है, चलो बात ख़त्म, इसे मैं आगे नहीं दोहराऊंगा। आई बिलीव अब अगर किसी को सवाल जवाब चाहिए तो वो और खोजबीन करे। बिल्कुल। लेकिन अगला सवाल और आखिरी सवाल, क्या कभी आपका किसी के साथ आमना सामना हुआ है, किसी के साथ गए हो और इस तरह की बहस हुई हो और आपने उनको जवाब दिया? सो कोई ऐसा वाक़यात? हाँ, अक्सर हमारा जैसे कि मैंने बताया कि मुस्लिम लोगों में ही हमारा काम है, तो हम जब गॉस्पेल लेके जाते हैं उनके पास तो यही सब कॉमन ऑब्जेक्शंस आते हैं, तो हम लोग उनको लॉजिकल आंसर्स देते हैं जो हमने अभी बताया, और वो लोग ज़्यादातर अटैक करते हैं एक ही, मतलब उनका थियोलॉजिकल वर्ड्स में बोलते हैं एग्जैक्ट वर्ड फैलेसी। वो एग्जैक्ट वर्ड को खोजते हैं, बट हम एग्जैक्ट वर्ड में नहीं आते, हम उसको पूरा तरीके से बात करते हैं। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, यीशु मसीह ने कहा मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो, इसको कहते हैं एग्जैक्ट वर्ड फैलेसी, मतलब कि जो वर्ड है एग्जैक्टली हमको वही आंसर चाहिए। तो मैं भी उनको काउंटर क्वेश्चन करता हूँ, यीशु मसीह ने कहा मैं खुदा नहीं हूँ, मेरी इबादत मत करो। ठीक बात है। सो वहीं पर आप फंस जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने एक डिविनिटी क्लेम किया है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5, आप जब उसको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, वर्स नंबर 28 से लेकर 33 तक, तो वहाँ पर एक वाक्य है, मैं छोटा सा बता रहा हूँ। जीसस क्राइस्ट किसी के गुनाह माफ़ करते हैं, ठीक है। यहूदी जो है उसको पत्थर मारने लग जाते हैं, ठीक है। और जब पत्थर मारते तो यीशु मसीह उनसे पूछते हैं कि तुम मुझे किस काम के लिए, कौन से अच्छे काम के लिए पत्थर करते हो? तो यहूदी लोग क्या कहती है, यहूदी जनता बोलती है, किसी अच्छे काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, बल्कि खुदा के नाम पर कुफ्र बकने के कारण, क्योंकि तू एक इंसान है और अपने आप को खुदा बनाता है। हाँ। सो यहाँ से स्पष्ट क्या हो खूब जाता है। कहा, बहुत बढ़िया। इसी के साथ संत थॉमस ने उसको कहा, ए मेरे खुदावन, ए मेरे खुदा, बोलकर उसको सजदा किया, जो गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 20। अब बात यह है, जीसस क्राइस्ट जानते हैं कि सजदा करना इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट, मतलब अच्छा चीज़ नहीं है, क्योंकि जब जीसस को बोला गया, शैतान ने उसको बोला कि मेरे सामने झुक जा, तो उसने उससे डिनाई कर दिया, मना कर दिया। बहुत खूब। ठीक है, उसको मालूम था कि कोई भी इंसान झुक रहा है ऐसे तो उसको रोकना है, लेकिन जीसस क्राइस्ट वहाँ रोक सकते, रुको रुको रुको, नबी हूँ, मेरे आगे सजदा क्यों कर रहे हो, खुदा के सामने सजदा करो। लेकिन उसने उसको एक्सेप्ट किया। उल्टा में उनको जवाब में कहा, मुबारक है वो इंसान जो बिना देखे मुझ पर ईमान लाया, तू तो देख कर ईमान लाया। क्या बात है, बहुत खूब साजिद, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई वुड से मैं यहाँ ज़रूर कहूँगा सभी लोगों को कि आप सच्चाई को जानिए। मैं जानता हूँ ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने वीडियो को पूरा देखा है, अगर देखा है तभी समझ में आएगा, अदरवाइज़ कवर देख के कुछ ना कुछ लिखने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सच्चाई को जानिए तब आपको पता चलेगा। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो वाकई में सच्चाई जानना चाहते हैं और दे आर सो हैप्पी, वो खुश हैं इस बात से, और वो अपनी खुशी औरों के साथ भी जाहिर करते हैं, और वो जो उन्होंने पाया है औरों के साथ बांटते हैं। सो दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। आई बिलीव ये जो चीज़ है, ये बात जो है आज के वीडियो से लोगों को समझ में आई होगी। अगर आपके मन में भी कुछ बात है शेयर करने के लिए, आपका विजनरी स्टूडियो में स्वागत है। आप आ सकते हैं, कैमरे पर बैठकर आप अपने जीवन से बात कर सकते हैं। प्रभु की भलाई आपके जीवन में, यदि आपको प्रभु प्रेरित करे तो आप नीचे लिखे नंबर पर आप अपनी ऑफरिंग्स हमें भेज सकते हैं, ताकि शुभ समाचार की सेवा में हमें सहायता मिले। आमीन। मे द ब्लेसिंग ऑफ गॉड कम अपॉन यू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खुदा बहुत बरकत दे आपको और आपके पूरे ख़ानदान को, और जो सेवा खुदा ने दी है उसे आगे ले चलें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, बी ब्लेस्ड इन क्राइस्ट। जय मसीह की।